हिमालय की ऊंचे चोटियों में जहां बर्फ से ढकी चोटियां बादलों को चूमती थीं, वहां रहते थे भगवान शिव महादेव। वो थे बुराई के नाश करने वाले, सृष्टि के रचनाकार, ज्ञान और बुद्धि की किरण। हजारों सालों से उन्होंने अनगिनत शिष्यों को अपनी शिक्षा दी थी। हर एक को उनकी अनोखी क्षमता के लिए चुना गया था। अब उन्हें एक आखिरी आत्मा की उपस्थिति महसूस हुई जो उनके मार्गदर्शन के लिए तरस रही थी। उसका नाम था अर्नव, एक दूर गांव का एक जवान चरवाहा। अर्नव के पास एक पवित्र हृदय और सच्चाई की अदम्य प्यास थी। एक रात तारों से जगमगाते आकाश के नीचे अर्नव ने एक आवाज सुनी। ये उसकी आत्मा के भीतर गूंजी, उसे हिमालय की ओर, अपने भाग्य की ओर बुला रही थी। अटूट विश्वास और थोड़े डर और उत्साह के साथ अर्नव ने अपना जीवन पीछे छोड़ दिया। वह अपने दिल में जानता था कि उसे भगवान शिव का आखिरी शिष्य बनना था। महादेव के धाम की उसकी यात्रा चुनौतियों से भरी थी, जो उसकी प्रतिबद्धता और शिष्य वृत्ति के कठिन मार्ग का प्रमाण थी। अर्नव की यात्रा लंबी और कठिन थी। उसने खतरनाक पहाड़ी रास्तों को पार किया और घने जंगलों से गुजरा। जंगली जानवर उसके रास्ते में आए, उसकी दृढ़ता की परीक्षा ली। फिर भी अर्नव डटा रहा, उसकी आत्मा अटूट रही। वह कैलाश पर्वत की तलहटी में पहुंचा, जो भगवान शिव का प्रसिद्ध निवास स्थान था। हवा एक अनदेखी ऊर्जा से खिल उठी, जो भयावह और रोमांचक दोनों थी। एक बर्फीली हवा उसके चेहरे पर चली, लेकिन अर्नव दृढ़ रहा। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था, क्योंकि वह आखिरकार एक राजसी बर्फ की गुफा के सामने खड़ा था। अंदर से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जो उसे पास बुला रही थी। वह अंदर गया, ठंड उसकी हड्डियों में समा गई। वहां जगमगाती बर्फ के बीच भगवान शिव बैठे थे। उनकी आंखें एक अलौकिक चमक बिखेर रही थीं। अर्नव ने देवता के सामने साष्टांग प्रणाम किया। उसका हृदय श्रद्धा और विस्मय से भर गया। भगवान शिव ने एक सौम्य मुस्कान के साथ अर्नव का स्वागत किया। उनकी आवाज गहरी और गूंजती हुई गुफा में गूंज उठी। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है मेरे बच्चे, उन्होंने घोषणा की। उनकी निगाहें अर्नव की आत्मा को भेद रही थीं। अर्नव का प्रशिक्षण कठोर और कठोर था। भगवान शिव ने उसे भीषण शारीरिक चुनौतियों के अधीन किया, जिसने उसके धीरज और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा ली। वह कई दिनों तक ध्यान करता रहा, आंतरिक राक्षसों से लड़ता रहा और अपने गहरे डर का सामना करता रहा। इन परीक्षाओं के माध्यम से अर्नव ने विनम्रता, अनुशासन और लचीलापन सीखा। हर चुनौती ने उसके अहंकार की एक परत को छीन लिया, जिससे उसके भीतर छिपी हुई असली क्षमता का पता चला। भगवान शिव की शिक्षाएं गहन थीं, जो ब्रह्मांड के रहस्यों और अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति का खुलासा करती थीं। भाग 4, ज्ञान की प्रतिध्वनि, स्वयं का अनावरण। एक दिन जब अर्नव अपने गुरु के चरणों में बैठा था, भगवान शिव ने भौतिक संसार की मायावी प्रकृति के बारे में बताया। उन्होंने माया की अवधारणा को समझाया, भ्रम का पर्दा जो मनुष्यों को सत्य देखने से रोकता है। सच्चा ज्ञान बाहरी दुनिया में नहीं है, भगवान शिव ने घोषणा की। उनकी आवाज शक्ति से गूंज रही थी, बल्कि तुम्हारे अपने अस्तित्व की गहराई में है। अर्नव ने ध्यान से सुना। उसका मन इन गहन अवधारणाओं से जूझ रहा था। वह जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति और सच्चे ज्ञान की तलाश के महत्व को समझने लगा। उसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना, सतही से परे देखना और अपनी चेतना की गहराई में उतरना सीखा। भाग 5, अंतिम रहस्योद्घाटन। शिष्य गुरु बन जाता है। साल दशकों में बदल गए। अर्नव के बाल सफेद हो गए, लेकिन उसकी आत्मा उस दिन की तरह जवान रही जिस दिन वह पहली बार आया था। उसका ज्ञान बढ़ता गया, जो उसके चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियों को दर्शाता था। एक शाम जब आकाश हजारों रंगों से जगमगा रहा था, भगवान शिव ने अर्नव को आखिरी बार बुलाया। उन्होंने अर्नव के सिर पर हाथ रखा। उनके होठों पर एक शांत मुस्कान थी। तुमने अच्छी तरह सीखा है मेरे बच्चे, भगवान शिव ने कहा। उनकी आवाज गर्व से भर गई। तुमने अपने आंतरिक राक्षसों पर विजय प्राप्त की है और ज्ञान प्राप्त किया है। अब जाओ और ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। और इसलिए अर्नव, भगवान शिव का आखिरी शिष्य, पहाड़ों से नीचे उतरा। वह अपने भीतर युगों का ज्ञान लेकर दुनिया के साथ दिव्य शिक्षाओं को साझा करने के लिए तैयार था। वह आशा की किरण बन गया था, सच्चे ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति और महादेव की स्थायी विरासत का प्रमाण।